लो आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता तो मिल गया। लेकिन ये न्योता किस कीमत पर मिला है ये तो 20 जनवरी के बाद पता लगेगा। क्या क्या कीमत चुकाई होगी देश ने। लेकिन इसके साथ ही दो इंडियन जो गुजराती ड्रग सप्लायर विटामिन सी के नाम से बेच रहे थे, भावेश पकड़ा गया। दो गुजराती कंपनियों पे केस, अडानी के पोर्ट का नाम आ सकता है। बोले था ना, छोड़ेंगे नहीं, हर टाइप से फंसाएंगे। और एक भाई तो बस पूछो ही मत, 4 कदम आगे निकल गया। ये तो बिल्कुल ही 4 कदम से भी 8 कदम आगे निकल गया। ये पजित भावेश भूपेश पटेल को आग से तबाह हुए इलाके में लूटपाट के लिए टॉर्च ब्लेयर से आग लगाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। इसका वीडियो दिखाएंगे आपको, ये जो वहां पे अरेस्ट हुआ है। वापस आते हैं उसी के ऊपर। इनविटेशन मिल गया भाई, लेकिन कमाल की बात यह है कि जयशंकर साहब जाएंगे। जाना तो किसी और को चाहिए था। एक तो इतना लेट इनविटेशन, 4-5 दिन तक वहां रहे, उसके बाद इनविटेशन मिल रहा है, और वो भी इतना लेट। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता, विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला है। निमंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। अब वो क्यों नहीं जाएंगे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। 47वें राष्ट्रपति और उपनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अमेरिका आने वाले कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बैठक करेंगे। ट्रंप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। एस जयशंकर गए थे अभी, तब क्यों नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर एक खास बयान दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। दरअसल जयशंकर ने कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। जयशंकर ने कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को की गई पहली 3 फोन कॉल में से प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। फिर अभी तक इन्विटेशन क्यों नहीं आया था, ये बता दो। अब सुनो इनके कारनामे तो इनके बस ऐसे हैं कि पूछो मत। इतने बड़े कारनामे कैसे कर देते हो। 2 भारतीय रासायनिक कंपनी और एक वरिष्ठ कार्य पर फेटेलाइन प्रिक्सर रसायन वितरित करने का आरोप। ये कहां हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, वकील कार्यालय न्यूयॉर्क का पूर्वी जिला। संयुक्त राज्य अमेरिका में फेंटानिल प्रिकर्स रसायनों की तस्करी की है, यह जानते हुए कि उसका उपयोग फेंटानिल के निर्माण के लिए किया गया है। आज सुबह ब्रुकलिन के संघीय न्यायालय ने 2 अभियोग पत्र दाखिल किए, जिसमें भारत स्थित कंपनियों रक्सटर केमिकल्स और एथोस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड एंथोस को रक्सटर केमिकल्स के संस्थापक और वरिष्ठ कार्यकारी भावेश लाठिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका के में फेंटेनाइल प्रिकर्स रसायनों को वितरित करने और आयात करने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। लाठिया को 4 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क शहर में गिरफ्तार किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जोसेफ ए मारुटोलो के समक्ष पेश किया गया। लाठिया को मुकदमे तक हिरासत में रखने का आदेश है। ये क्या कर रहे थे? ये विटामिन की गोलियां बताकर नशे की गोलियां बेच रहे थे। वहां पे नशे की गोलियों का व्यापार कर रहे थे। आपको नहीं पता था क्या वहां पे ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। और एक दूसरा भावेश तो और भी 4 कदम आगे निकल गया। ब्रियोन पीस न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी मैरिक बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल गारलैंड और होमलैंड सुरक्षा सचिव एलेजांद्रे एवं मोयरकस ने गिरफ्तारी और अभियोग की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा कर दी, गिरफ्तार कर लिया हमने। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी पीस ने कहा, वैश्विक फेंटेनाइल आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने के लिए हमारे प्रयासों का कई मोर्चों पर मुकाबला किया जा रहा है। जैसा कि इन अभियोग में आरोप लगाया गया, भारत में स्थित 2 रासायनिक कंपनियों और एक कंपनी के कार्यकारी पर जानबूझकर फेंटेनाइल के रासायनिक निर्माण खंडों को वितरित करने का आरोप लगाया गया है। मेरा कार्यालय यहां और विदेश में जहर के उन लोगों पर सख्ती से मुकदमा चलाएगा जो हमारे देश में ओपिएटेड महामारी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। बिना इस
बात की परवाह की है कि वे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्री पीस ने न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय, होमलैंड सुरक्षा जांच न्यूयॉर्क और संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा न्यूयॉर्क फील्ड कार्यालय को अपनी अमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद दिया। अब आपको दिखाते हैं कि मतलब कि इतनी ज़्यादा शर्मनाक हरकत करते हुए जो पकड़ा गया है। एक तो कहीं वैसे भी कहीं आग लग रही हो ना तो आदमी आग बुझाने जाता है, लेकिन पता नहीं एक स्टेट ऐसा है उसके लोग खाते क्या हैं, वो आग ही बढ़ाने के लिए जाते हैं। कोई भावेश पटेल था, आग लगी हुई थी, आग को और बढ़ाकर लूटपाट कर रहा था। वो लूटपाट कर रहा था, वहां पे लूटपाट कर रहा था, तो उसी टाइम पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस टाइम पर गिरफ्तार कर लिया। आपको उसका वीडियो दिखाएंगे। मतलब कितनी इज्जत बनाते हैं ये लोग, कितने मतलब रिस्पेक्ट है इनकी, आप देखोगे ना हैरान रह जाओगे। ऐसे ऐसे काम करते हैं ये लोग बाहर के देशों में, ऐसे ऐसे काम। इसलिए अमेरिका लिस्ट बना रहा है तुम्हारी, कोई निश्चिंता चिंता वाली बात नहीं है, तुम्हारी तो लिस्ट बनेगी। देखो वीडियो। Commander 21 Charles, Roger. Commander 21 Adams is transferring incident command. Commander 21 Boyd. Going to be up to 495 via Rosa and 11 I'm here. इनकी हरकतें ऐसी है, शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती। ये इतने बड़े आला दर्जे के बेशरम लोग हैं। एक और स्टंट दिखा रहा था सऊदी अरब में, उसी टाइम पर पकड़कर उसकी गाड़ी तोड़ दी। बोला फिर दिखा तू स्टंट। ये बोला सऊदी अरब यहाँ पे किसी का वो नहीं चलते, एक्शनबाजी नहीं चलती। ये भी फंसा, ये लूटपाट कर रहा था, लूटपाट करते हुए आया है। कोई बहुत महान काम नहीं किया, कोई बहुत महान काम किया इसने। चोरी के केस में पकड़ा गया ये, अगर ना पता हो तो। ये श्रीमान वहां पर जो आग लगी हुई थी उस आग का फायदा उठाकर चोरियां कर रहा था। यहाँ पर भी ऐसे केस बहुत हुए हैं, दुनिया भर के हुए हैं, आप लोगों को पता होगा। लेकिन एक टाइम पर शर्म को शर्म आ सकती है। इतने बड़े लेवल के बेशरम इंसान होते हैं, बुलेट बेइज्जती प्रूफ इंसान है ये। इनको कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। अब ये क्या जवाब देगा क्या नहीं देगा। और वह जो दो ड्रग्स बेचते फंसे हैं, वह आँच पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कहीं वह आँच दोबारा अडानी तक ना पहुंच जाए। ये तो फिर 20 जनवरी के बाद पता लगेगा भाई कितना अर्जाना दिया है, तब जाके न्योता मिला है। क्योंकि सबको पहले से न्योता मिला हुआ था। अब तो न्योता आना ना आना बराबर था, और पता था विश्व गुरु को भी, उसको तेरे को जाना नहीं है, इतना बेइज्जती करवानी अपनी जाकर ने। तो उसने अपनी जगह पर क्या सोच रहे हो, बल्हार में जयशंकर साहब को भेजा जा रहा है। सोच कर देखना एक बार, तब आपकी समझ में आएगा। ऐसे नहीं जयशंकर साहब, आपको लगता है अपनी जगह पर मोदी साहब किसी को भेज देंगे? हमारे को तो नहीं लगता। और वो भी विदेश की यात्रा, अमेरिका की यात्रा हो तो बिल्कुल भी ना भेजे। हो तो अपनी जगह पर तो बिल्कुल ना भेजे। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक दोनों गुजराती जो थ्याए हैं, इनकी आंच कहाँ तक जाएगी? कहीं ड्रग्स पकड़ा जाता था एक पोर्ट के ऊपर, उस पोर्ट तक तो आंच नहीं पहुंच जाएगी। अगर उस पोर्ट तक आंच पहुंचती है तो फिर कोई कोई हजार की करोड़ ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसके भी खुलासे होंगे। वो बहुत बड़े खुलासे होने हैं। अभी ये मत समझना इस न्यूज को ये लोग छुपा लेंगे। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात अकुर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।